حضرت باयजीद بستमी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना मुबारक था, तो एक यहूदी और मुसलमान का दोस्ताना था। तो वो यहूदी से वो मुसलमान दोस्त रोज कहता तो मुसलमान हो जा, वो टाल देता, कहता चल यार ठीक है इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। जिस तरह इंसान टाल मटोल करता है ना, अपने जुमलों में वो टालता। वो कहता नहीं यार तू मुसलमान हो जा, तू मेरे दीन में आ जा, मेरा दोस्ताना भी है, प्यार भी है, ताल्लुक भी है, मैं चाहता हूँ मजहब भी एक हो जाए, अकीदा और नजरिया भी, तू मुसलमान हो जा। जब उसने कई दिनों इसरार किया और बात को न छोड़ा तो यहूदी बोल पड़ा, कहने लगा यार मैंने दो इस्लाम देखे हैं, बता कौन सा इख्तियार करूं। देखे दो इस्लाम कौन से? कहने लगा एक इस्लाम वो है जिस पे तू अमल करता है और एक इस्लाम वो है जिस पे हजरत बायजीद बुस्तामी अमल करते हैं। मैंने दो इस्लाम देखे। एक मैंने तुझे देखा है कि मैं शराब पीता हूँ तो माज़अल्लाह तू भी मेरे साथ पीता है, हालांकि तू मुसलमान है। अगर मैं जुआ खाने जाता हूँ तो तू भी मेरे साथ जाता है, हालांकि तू मुसलमान है। अगर मैं झूठ बोल रहा होता हूं तो तू 10 मुझसे बढ़ के बोलता है, हालांकि तू मुसलमान है। अगर मैं चौक में खड़े होकर माज़अल्लाह बहन बेटी बहू पे गंदी नजर डाल रहा होता हूं तो तू भी डाल रहा होता है, हालांकि तेरा दावा है कि तू मुसलमान है। हम दोनों पार्टनर हैं, बिजनेस करते, जहां से हराम कमाई मैं खाता तू भी वहीं से खाता है, हालांकि तू मुसलमान है। कहने लगा एक इस्लाम तेरा है और एक इस्लाम हजरत बायजीद बुस्तामी का है। उसकी मैंने नजर को भी पाक देखा है, जिस्म को भी पाक देखा है, रूह को भी पाक देखा है। मुसलमान जाएं तो उनको भी उसके पास सुकून मिलता है, बेईमान चले जाएं तो अल्लाह दौलत ईमान अता फरमा देता है। तू बता कौन सा दीन कबूल करूं? अगर तो तेरे वाला इस्लाम है तो फिर तो उसमें कोई मसला नहीं, कलमा ही एक पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी तो सारे काम वही है, यहूदियों वाले, ईसाइयों वाले, काफिरों वाले। तो ठीक है पढ़ा दे, पढ़ लेता हूँ, एक कलमे का ही फर्क है। और अगर इस्लाम वो है जो हजरत बायजीद का है तो फिर तू ना मेरे साथ गुफ्तगू कर, फिर हजरत बायजीद को कह मुझे आके कहे। इसलिए कि अगर इस्लाम वो है जिसकी हजरत बायजीद जिस पर अमल करते हैं तो मैं कल भी कलमा पढ़ने को तैयार हूं, मैं आज भी कलमा पढ़ने को तैयार। मसला ये बन गया है कि हम बड़े तगड़े मुसलमान हैं, तगड़े, लेकिन हाल ये है कि रमज़ान में जब समोसे बिकते हैं ना, जो रमज़ान में भी समोसे बिकते हैं, जिसने रोज़े रखा हुआ है दुकानदार ने, वो भी गंदे तेल में समोसे निकाल रहा है, गंदे तेल। रमज़ान मुबारक में भी जो पकोड़े बेच रहा है ना, तो उसने वो वाला बेसन खरीदा है जो सबसे सस्ता मिलता है मुसलमान। ये नहीं सब उसको कोई बंदा कह दे तो मुसलमान नहीं तो गिरेबान से पकड़ लेगा, गिरा लेगा। जो चौक में खड़ा है ना, चौक में बच्चियों के स्कूल से छुट्टी हुई है, कॉलेज से छुट्टी हुई है, तो चौक में खड़ा है, अगर आप उसे बेईमान कहेंगे तो वो आपको लिटा के डंडों से मारेगा, हालांकि खड़ा चौक में है, ताड़ रहा है मुसलमानों की बहू बेटी को। पर आप बात करें वो कहेगा सबसे बड़ा मुसलमान मैं हूं, तू क्या होता है? हमारे हुक्मरान कहते हैं मौलाना आप हम पे फतवा देते हैं। एक बोलता है, कहता है मेरे घर में तो खाने काबे का गुलाफ पड़ा हुआ है। एक कहता है मेरे पास तो मस्जिद नबवी शरीफ में जो सफाई हुई तो वहां से उन्होंने जो रियाजुल जन्ना का कलीन उठाया वो मेरे पास पड़ा है। एक पाकिस्तान का सदर ऐसा भी गुजरा है, कहता है मुझसे ज्यादा नेक कौन होगा, मैं तो 6 दफा काबे के अंदर गया हूं। ये ऐलान करते हैं। ओ खुदा के बंदे, काबे का गुलाफ पास होना अगर ईमान की अलामत होती तो काबा तो सारे का सारा अबू जाल के पास था। अगर मस्जिद नबवी का कलीन पास होना अलामत ईमान है तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो मुनाफिकों का सरदार था वो तो 5 नमाजें नबी पाक के पीछे पढ़ता था, तो रहता ही रियाजुल जन्ना में था। और अगर खाना काबा के अंदर जाना ईमान की अलामत है तो 360 बुत तो बड़ा जमाना रहे ही अंदर है, बाहर आए ही नहीं। तो किस किस्म का फलसफा है हमारा? हम किस किस्म का अंदाज रखते हैं? भाई इस्लाम ये है कि तेरे अंदर तब्दीली आए, इस्लाम ये है कि तू किसी को हकीर ना जाने, इस्लाम ये है कि फिर सुहैब और बिलाल और उमर एक सफ में खड़े नजर आए। इस्लाम ये है कि हजरत सैयदना रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला नो, काला रंग, मोटे होठ, चपटी नाक, हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला नो, बड़ा खानदान नहीं, बड़ी बरादरी नहीं, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर इस्लाम इसका नाम है कि नबी पाक की वो गुलामी करे और हुजूर उनसे कह दें कि जाओ फलाने सरदार से कह दो जाके कि मैं तेरी बेटी का निकाह अपने इस काले रंग के गुलाम से करना चाहता हूं। तो वो गुलाम जाके पैगाम दे तो बाप और माँ तो मोहलत मांगे सोचने की और कहे शाम को बताएंगे, और बेटी बोल के कहे नहीं
یہ کفر کا دور نہیں، یہ اسلام کا دور ہے. سوچیں بدل گئی ہیں. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، سارے ایک ہیں. اور بیٹی بول کے کہ ابا جی میری فکر نہ کرو، اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے حبشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں، میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے. آپ مجھے بھیجیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی. مجھے امید ہے رب رسول مجھے ضائع نہیں کر. پھر سوچیں بدل جائیں.